पंच प्रभु का स्मरण करने के लिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धार्णम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सब्बसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, उत्तम आकिंचन धर्म की। धर्म स्नेही बंधुओं, आत्मनिरीक्षण के इन पर्वों में अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हमने जाना हमारे स्वभाव और विभाव क्या क्या हैं। 4 कसाएं और 5 पाप, और बीच में एक इच्छाओं को ले लिया। इन 10 के अभाव में 10 धर्मों का जागरण होता है। प्रथम 4 दिन हमारे परीक्षण के थे। परीक्षण के बाद में हमें सत्य स्वभाव की जानकारी हुई, सत्य स्वभाव की उपलब्धि हुई। तब हमने अपने आप को संयमित कर लिया, अपनी शक्ति को समझा, अपने स्वरूप को समझा। तो हमने बाहर की ओर से, पर पदार्थों की ओर से अपने आप को संयमित किया। और जब हमने अपने आप को संयमित किया तो किसी भी वस्तु की ऊर्जा शक्ति यदि बढ़ती है तो संयमित होने के बाद ही बढ़ती है। किसी वस्तु को केंद्रीयकरण कर दिया जाए तब उसकी शक्ति बढ़ जाती है। कोई भी हो, आप देखो, अगर कहीं आपको अग्नि उत्पन्न करनी है, आप एक घास के तिनके को जलाओगे, भाई उतनी पावरफुल नहीं होगे। पहले के लोग हैं, यदि वो चूल्हे में भी लकड़ियां जलाते थे तो कम से कम 3 लकड़ियां एक साथ जलाते थे। और वो 3 लकड़ियां जब एक साथ जलती थी तो उनमें से जो ऊर्जा उत्पन्न होती थी, जो अग्नि उत्पन्न होती थी, जो दाह उत्पन्न होती थी, वह आपके भोजन पकाने में निमित्त बन जाती थी। अगर परमाणुओं का भी उनकी शक्ति बढ़ाना है तो उनके लिए भी क्या किया जाता है, उनको स्कंध रूप में परिवर्तित किया जाता है। परमाणुओं की शक्ति को स्कंध रूप में परिवर्तित करके, अर्थात परमाणुओं को सम्मिलित करके, और फिर उनकी ऊर्जा को, उनकी शक्ति को बढ़ाया जाता है। तो हमने संयमित करने के बाद अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाया। आत्मशक्ति को बढ़ाया तब हमारी जो विकार थे वह अपने आप ही हमारे छूटते चले गए। और संपूर्ण विकारों का जब विमोचन हो गया तब हमारा ये स्वरूप उपलब्ध हुआ हमें कि अरे, हमें ये जानकारी हुई, हमें ये स्वरूप अपना देखने को मिला कि मैं तो आकिंचन स्वभावी हूँ।
मैंने आज तक किसी पर पदार्थ को ग्रहण किया ही नहीं है, मेरा कोई भी पर पदार्थ है ही नहीं, और न किंचन अपि मम सएव आकिंचना, किंचित मात्र भी पर पदार्थ मेरा नहीं है, ऐसा स्वरूप की जागृति होना वो उत्तम आकिंचन धर्म है। और कोई भी पर पदार्थ शरीर आदि से ले शुरू करके और कोई भी पर पदार्थ दुनिया का मेरा नहीं है, ऐसी भावना भाना वो कहलाती है आकिंचन भावना। और जब हमने भावना भाई कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो अपने आप को उस रूप में परिणमित करने के लिए प्रयास करना, वो कहलाता है आकिंचन व्रत। हमने अपने आप को परिधि में ले लिया, संयमित कर लिया, वो आकिंचन व्रत कहलाता है। ऐसे 3 प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि आकिंचन धर्म तो किन्होंने जागृत किया, अभी हम उसकी श्रद्धा तो कर सकते हैं, पर अभी हमारा जागृत है नहीं। जिन्होंने जागृत किया है उन्होंने चाहे अग्नि में अपने आप को उन्हें तपना पड़ा हो, चाहे उनके लिए कुछ भी उपसर्ग और परिचय सहन करने पड़े, परंतु उन्होंने अपने आकिंचन स्वरूप की ओर जब ध्यान दे दिया, तब उस आकिंचन स्वरूप में लीन हो गए, उस आकिंचन स्वरूप में निमग्न हो गए। तब निमग्न होने के बाद उन्हें बाहर का कुछ भी ध्यान नहीं रहा, शरीर जलता रहा, वहां उनके अंतरंग के कर्म जलते रहे और वह वेद विज्ञान की धारा में बहते रहे, समता का निर्मल नीर उनके अंदर बहता रहा, वो आकिंचन अपने स्वभाव में लीन रहे। ऐसा ये आकिंचन धर्म जो हमें बताता है कि आप दुखी यदि हो तो किस कारण से हो। बस एक ही कारण व्यक्ति के दुख का है, विशेष रूप से कि उसने आज तक पर को अपना माना है। अब पर में कौन कौन है इतना भी अभी हमने पूरा जाना नहीं है। शरीर को कोई पर मानता है, शास्त्र से जान लिया वो एक बात अलग है, पर वैसे शरीर को कोई अपना मानता है? आपने अपना घर बनाया, उसको अपना मानते हो कि पराया मानते हो? आपकी अपनी दुकान है, उसको अपना मानते हो पराया मानते हो? आपके अपने बेटे बेटी हैं, उनको अपना मानते हो पराया मानते हो? हाँ, आपके अपने रिश्तेदार हैं, उनके लिए आप अपना मानते हो पराया मानते हो? हम आपको भी अपना मानते हैं। परंतु जब हम आगम का आलोड़न करते हैं, हमारे आचार्य क्या कहते हैं कि तुम्हारा वही है जो कभी छूटे ना, जो छूट जाए वो तुम्हारा नहीं है। अगर वो तुमसे दूर हो जाता है, हट जाता है, अगर स्त्री पुत्र परिवार आदि सब यदि हमारे हैं, तो सिद्ध भगवान के भी होना चाहिए थे, वहां छूटना नहीं चाहिए। और ये शरीर तो छूटता ही है, और इसके पहले जो परिजन पुरजन आदि जितने हैं वो भी छूटते हैं या नहीं छूटते हैं। यहां तक कि आप और अपनी अंतरंग की गहराई में जाकर के देखो तो राग द्वेष रूप परिणाम भी मेरे नहीं हैं, वो भी विमोचित हो जाते हैं, छूट जाते हैं। कर्म नो कर्म भी मेरे नहीं हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म भी मेरे नहीं हैं, मैं इनसे भी रहित हूं। तो फिर क्या है हमारा? मात्र अकेला इस आत्मा का यदि कुछ है तो ये ज्ञान उसका है, वह ज्ञान स्वरूप उसका है, इसके अलावा और कुछ भी दुनिया में उसका नहीं है। नींबू है, गन्ना है, उसमें क्या उसका है? आप एक बात बताओ। गन्ने की मिठास ही उसकी है, नींबू का खट्टापन ही उसका है, और कोई चाहे वृक्ष हो, पत्तियां हो, कुछ भी हो, और कुछ भी उसका नहीं है। इसी तरह से सब वृक्ष आदि है कि सदृश हमारे सारे परिवार, मकान, दुकान आदि ये सब हैं, परंतु यदि वास्तव में हमारा है तो हमारा एक ज्ञान स्वरूप ही
है। हमारी आत्मा ही हमारी है और कोई दूसरा नहीं है। इसको कौन बताता है? आकिंचन धर्म। आकिंचन धर्म कहता है कि आज तक तुम जिन जिन पर पदार्थों को अपना मानते रहे, उनमें से एक परमाणु मात्र भी तुम्हारा नहीं है। जिन जिन पदार्थों का आप मद करते हो, जिन जिन पदार्थों की इच्छा करते हो, जिन जिन पदार्थों के पीछे आप बेचैन रहते हो, उनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। आपको लगते हैं कि ये मेरे हैं, परंतु उन आप सभी जानते हैं इस बात को कि संसार शरीर भोगों में से कौन मेरा है, इन परिवार में से कौन मेरा है। जब वो अंगुली माल ने जाकर के पूछा कि अरे तुम मेरे इस कर्म में सहायक बनोगे, मैं तुम्हारा पालन पोषण करता हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ करता हूँ, चाहे मैं चोरी करके करता हूँ, लोगों को मार के करता हूँ, लोगों का हत्या करके करता हूँ, तो क्या तुम मेरे इस पाप में सहायक बनोगे? तो वो कहता है कि नहीं। सब पूरा परिवार कहता है कि मैं इसमें सहायक नहीं बनूंगा। एक छोटी सी वो कहानी आपने पहले शायद उसका नाटक भी देखा होगा कि वो साधु से उसके मन, एक साधु के सानिध्य में एक श्रावक पहुंच जाता है जिसे अपने परिवार के प्रति इतना मोह था, उसे लगता था कि मेरा परिवार मेरा है, मेरे बच्चे मेरे बिना भूखे मर जाएंगे, मेरी पत्नी मेरे बिना एक दिन नहीं रह सकती है। उसके मन में यही विकल्प हुआ था। तो एक दिन जब वो साधु तो जंगल में तपस्या कर रहे थे, जब वो उन साधु से मिला, उनका बेटा कुछ नहीं है अपना। बोले महात्मा जी आप क्या जानो संसार का सुख, आप क्या जानो गृहस्थी का सुख, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे मेरे हैं, मेरी पत्नी मेरी है, मेरा सब कुछ मेरे हैं, किंतु आप क्या जानो, आप तो अपने सिर पकड़े, आप तो साधना में रहते हो, तो इसलिए आपको लगता है कोई मेरा नहीं है, परंतु सब मेरे हैं। मेरे बिना वह जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा बेटा 2 दिन मेरे पास रुक जा, परीक्षा कर ले बस। अरे बाबा जी 2 दिन में तो वो पता ही नहीं चलेगा, बेचारे हमारे बच्चे और हमारी पत्नी मृत अवस्था को प्राप्त हो जाएगी, वो मेरे बिना 2 घंटे नहीं निकाल सकते हैं, आप कह रहे हो 2 दिन मेरे पास रह जाओ। बेटा एक बार बस मेरी बात मान जा, एक बार मेरे साथ आप कर ले कि तुम 2 दिन मेरे पास रुक जा, और चलो 2 दिन नहीं 1 दिन ही मेरे पास रुक जा, 24 घंटे मेरे पास रुक जा। और वह 24 घंटे उसको रोक लेता है। अब दूसरे दिन सोचता है कि अब तो गांव वाले मेरी पिटाई करेंगे कि कहाँ चला गया था, बचने पत्ती कोई तुम्हारा नहीं बचा अब घर में। अब तो उसने सोचा पिटाई करेंगे तो 16 रात को जाऊंगा मैं, इसलिए अब दिन में घर में नहीं प्रवेश करूंगा गांव में। देखा जाकर के पहुंचा, धीरे धीरे दबे पांव गया तो वहां तो उसने साधु ने समाचार भिजवा दिए थे नगर में कि इस नाम के व्यक्ति को जंगल में शेर ने खा लिया। अब गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर के, साधु भी जंगल का शेर होता है और शेर तो शेर होता ही है जंगल का, तो साधु ने ये समाचार जब भिजवा दिए, गांव के लोगों ने कुछ पैसा इकट्ठा करके और उनके घर की व्यवस्थाएं बना दी। अब जब वो पहुंचता है तो देखता है कि घर में तो दीपक सा जल रहा है, दीपक की रोशनी आ रही है, मैं तो था तो वो दीपक जलता नहीं था, तो शायद किसी ने मेरे घर पे भी अधिकार कर लिया सोचता है। फिर देखता है झांक के, तो वहां देखा कि पत्नी तो आराम से पलंग पे पड़ी हुई है, सो रही है। तो उसने सोचा अरे, बोले दरवाजा खटखटाया, बोले दरवाजा खोल, तो बोले कौन है? बोले मैं हूं। कौन? मैं। बोले न, तुझे तो खा लिया था शेर ने, कहां से आ गया तू? कहीं भूत बन करके तो नहीं आ गया? भाग जा यहां से, नहीं तो मैं अभी मूसल लेकर के आती हूं। तो ये हमारे मन का भ्रम है। एक खुली आंख का सपना होता है और एक बंद आंख का सपना होता है। खुली आंख का सपना आंख बंद हो जाने के बाद में झूठा हो जाता है, और आंख बंद का सपना
आंख खुलने के बाद में झूठा हो जाता है। सिर्फ हमारे अंतरंग का एक मोह परिणाम है जिससे हम सभी को अपना मानते हैं, पर को, पदार्थों को अपना मान करके, और उनसे राग और द्वेष जो हमारे अनुकूल होते हैं, जिनके विचार हमारे से मिलते हैं, उनको हम अपना हितैषी मान लेते हैं। और अगर आपके बेटे के विचार भी आपसे नहीं मिलते होंगे तो आप उसके लिए भी आप उतना, माँ का दिल भी उतना समर्पित नहीं हो पाता है। अरे वो तो बेटा, वो तो है ही नहीं, तो ऐसा निकम्मा है, तो उसके प्रति भी आपका मन इतना वो नहीं हो पाता है। जैसे वह राजा मोह के कारण वह पशुओं की बोली जानता था। अब उसके लिए जब वो पशुओं की बोली जानता था तो उसके गुरु ने उसे नियम दे दिया था कि तुम ये किसी को सिखाओगे नहीं, यदि तुम किसी को सिखाओगे तो तुम्हारा मरण हो जाएगा। एक दिन क्या हुआ, क्या घटना घटती है कि घोड़े और बैल दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। उसके घोड़े बैल को सिखा रहे, बैलों को, कि तुम लोग तो इतनी मेहनत करते हो, तुम्हारे लिए हल में जोता जाता है, तुमसे खेती कराई जाती है, तुम लोग इतनी मेहनत करते हो राज मेरे। तो उसने कहा क्या करें? बैल बोले कैसे छूटे हम इस मेहनत से? बोले अब जब तुम्हारे लिए कोई लेने आए तो तुम ऐसे सो जाना जैसे बिल्कुल मरे हुए हो, तो फिर वो तुम्हारे लिए नहीं ले जाएगा, फिर तुम्हें नहीं जुतना पड़ेगा उसमें हल में, फिर मेहनत तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी। राजा पशुओं की बोली जानता था तो राजा ने सुन लिया। अब जब वह राजा ने सुन लिया और बैल बिल्कुल जब उनको लेने के लिए आए, छोड़ने के लिए, तो बैल बिल्कुल मृतक जैसे पड़ करके सो गए। मृतक जैसे पड़ के सोने के बाद में जब राजा ने ये देखा कि ये तो उठने के लिए अब तैयार नहीं है, घोड़ों ने समझा दिया, सिखा दिया, क्योंकि सीख में तो लोग बड़ी जल्दी आ जाते हैं। उसने कहा, राजा ने, आज घोड़ों को ले जाओ। अब जब घोड़ों को ले गए, अब घोड़े परेशान, इतनी मेहनत करना उनके लिए, घोड़े तो रईस कहे जाते हैं, तो घोड़े इतनी मेहनत नहीं कर पाते। जब उनसे वो मेहनत उनके लिए करनी पड़ी तो आकर के बोले बैलों से, भैया मेरे बस की बात नहीं है, हमारे बस की, तुम तो पड़ गए तुम्हारे चक्कर में, तुम तो बच गए और हम तुमको सिखा करके हम ही चक्कर में पड़ गए। बोले अब ये सुन करके राजा को हंसी आ गई। स्वाभाविक है, हम किसी ऐसी बात को सुनेंगे तो हमें हंसी आएगी आएगी। राजा को हंसी आ गई और उसको हंसते हुए रानी ने देख लिया। रानी बोली, आप हंस क्यों रहे हो? बोले कि कुछ नहीं, ऐसा ही हंस रहा हूं। परंतु बोले नहीं, हट होती हैं 2-3 प्रकार की, राजहट, बालहट और त्रियाहट। अगर नारी अपनी हट पे आ जाए तो वो बात को, वस्तु को बिना ग्रहण किए नहीं रहती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो रानी हट पकड़ गई कि नहीं, मुझे आप बताओ क्या बात है। तो राजा ने कहा कि ये घोड़े और बैल ऐसी ऐसी चर्चा कर रहे हैं। तो बोले, आपको पशुओं की बोली आती है, आप मुझे भी सिखाओ। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए तो नियम है कि मैं नहीं सिखा पाऊंगा। अब रानी तो क्रोध में जाकर के और पड़ गई पलंग पे कि मुझे बोली सिखाओ आप, जो आपको आती है। वह देखा राजा ने, एक मुर्गे और मुर्गी दोनों खेल रहे थे और सारे पशु उदास हो रहे थे, क्योंकि राजा ने जब रानी नहीं मानी तो राजा ने कहा, अच्छा कल सिखा दूंगा तुम्हारे लिए। अब उन पशुओं के लिए लगा कि अब तो मेरा राजा मर जाएगा, तो सारे पशु दुखी हो रहे इस बात से। परंतु एक मुर्गा और मुर्गी का जोड़ा दोनों हंस के खेल रहे बाहर।
उनसे पूछा कि भाई तुम्हें अपने मन से कुछ नहीं लग रहा, राजा कल मर जाएगा और तुम हंस रहे हो राजा के मरण को सुनकर के, तुम्हें बिल्कुल इतनी खुशी हो रही है। बोले अरे मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूं, हम इसलिए हंस रहे हैं कि राजा के लिए अपनी शक्ति का ज्ञान ही नहीं है। राजा रानी के मोह के पास में पड़ा है, अगर वह राजा उस रानी के एक गाल इसमें चाटा लगाए और एक उस गाल में चाटा लगाए तो रानी तो अपने आप सीधी हो जाए, अपने प्राण देने के लिए क्यों पड़ा हुआ है। तो अपने अपने मोह के कारण यह जीव, चाहे वो श्री हो चाहे स्त्री हो, जितने भी क्योंकि युद्ध हुए हैं आपको मालूम है, जड़, जोरू और जमीन, इन तीन के कारण हुए हैं। या तो धन कारण रहा, श्री कारण रही उसमें, या स्त्री कारण रही, या जमीन कारण रहे। परिवार में हो, चाहे देश के स्तर पे हो, चाहे विश्व के स्तर पे हो, चाहे आपस में कैसे भी हो, इन कारण युद्धों का यही रहता है। और हम इसमें के पीछे कारण रहता है व्यक्ति का मोह, व्यक्ति का अपनत्व उस चीज के प्रति। और जब जिस चीज के प्रति अपनत्व होता है, राग होता है, वह उसको छोड़ नहीं पाता, वह आकिंचन स्वभाव को समझ नहीं पाता। अरे क्या हमारे साथ आया है, क्या हमारे साथ जाएगा। जब दूसरे के साथ कोई घटना घटती है तो हम कहते हैं आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, एवं कबहू इस जीव को साथी सगा ना खोए, हम कह देते हैं। महाराज भावना हो सकता कुछ लोग तो रोज ही पढ़ लेते होंगे, परंतु अगर वैसा कहीं प्रसंग हमारे जीवन में आ जाए, ये उपसर्ग और परिचय जो हमारे महापुरुषों ने, चाहे तीर्थंकर हुए हों, चाहे कोई भी साधु हुए हों, उन्होंने यदि सहन किए हैं तो आकिंचन के बल पर ही किए हैं। आकिंचन भावना उनकी ना होती, आकिंचन धर्म की जानकारी उनको ना होती तो वो इनको सहन नहीं कर सकते थे। अगर रामचंद्र जी के लिए आकिंचन भावना उनकी ना होती तो वो राज छोड़ करके जंगल में नहीं जाते। आकिंचन भावना वाले व्यक्ति को ही विश्वास रहता है कि बाह्य पदार्थों की दृष्टि से जब वो देखता है, बाह्य परिकर की दृष्टि से जब देखता है, तो उसे मालूम रहता है कि जो कुछ मेरे भाग्य में होगा वो मुझे मिलेगा, और जो मेरे भाग्य में नहीं होगा वो मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। तो मेरे लिए इनमें समता भाव रखना है। तो वह रामचंद्र जी देखो भरत के लिए राज्य छोड़ करके भी चले गए थे, उन्हें वनवास मिला नहीं था, किंतु वो तो इस भावना से वनवास गए थे, यदि मैं यहाँ रहूंगा तो भरत की यश का यश नहीं फैल पाएगा। ये सोच करके वह वन की ओर कदम उन्होंने अपने बढ़ा दिए थे। अन्य लोग यही कहते हैं कि उनको वनवास मिला, परंतु आप पद्म पुराण पढ़ करके देखो, उसमें यही है कि उन्होंने वनवास उनको दिया नहीं गया था, किंतु रामचंद्र जी स्वयं गए थे। श्यालनी शरीर को भक्ति रही, सिंगनी शरीर को भक्ति रहे, सारा शरीर जलता रहा, सारे शरीर में आभूषण पहना दिए गए लोहे के गर्म कर करके, परंतु फिर भी उनके मन में विकल्प नहीं आया। कहाँ पहुंच गए थे वो, कहाँ उनका ध्यान था। साक्षात जीते जी शरीर जल रहा हो और हम उसका अनुभव ना करें, एक जरा सी भाप यदि लग जाती है तो उसमें हमें लगता है कि इसमें हमें कुछ लगा लेना चाहिए, जलन होती है। पर जहां सारा शरीर जल रहा हो, सिर पर सिगड़ी रख दी हो, सारा शरीर जल रहा हो, ये सब प्रक्रिया कब होती है? ये इतना समता, इतना हमारा एकाग्रता ध्यान की आ पाती है। तो हम किससे आ पाती है? ये आ पाती है आकिंचन धर्म से। और आकिंचन धर्म की जागृति तभी होती है जब वैराग्य पूर्वक त्याग होता है। वैराग्य पूर्वक जब त्याग होता है तभी वह आकिंचन धर्म की उपलब्धि हमें हो सकती है। जो मात्र दिखाने के लिए त्याग करते हैं, दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए यदि कहीं वह साधु बन गए और वह दिखाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो वो कभी भी ये परिचय उपसर्गों को सहन नहीं कर सकते हैं। देखो आपको मालूम है कि वो जब दो मित्र
एक उसमें था मिथ्या दृष्टि और एक था सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि मित्र के मन में आता है कि मैं भी इसके लिए भी कम से कम सच्ची श्रद्धा उत्पन्न करा दूं, इसके लिए दिखा दूं। तो वो सबसे पहले एक साधु के पास, हिंदू साधु के पास में ले जाता है, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, वह तपस्या कर रहा था और उस दाढ़ी में एक चिड़ा और चिड़िया का बच्चा पल रहा था, इतनी बड़ी उनकी दाढ़ी थी। तो उन्होंने जाकर के उनको उपदेश दिया कि अरे महात्मा, तुम इतनी तपस्या कर रहे हो, तुम्हें इस तपस्या का फल कैसे मिलेगा? बोले जिसके यदि पुत्र नहीं है तो उसके लिए तो कभी मुक्ति हो ही नहीं सकती, पुत्र के अभाव में मुक्ति नहीं हो सकती। वो गया और अपने किसी भांजी से जाकर के शादी कराया, विवाह कर लिया उसने और अपनी गृहस्थी बसा ली और जंगल में ही रहता, जंगल में ही था किंतु वहीं रहने लगा। उसने कहा, अब उसने दिखाया अपने मित्र के लिए, जब दिखाना तो उसने कहा अरे इतना समय कहने में ये तो बहक गए। अब फिर जाकर के उन्होंने भाई जिनदत्त सेठ के पास ले गए। बोले वो तो साधु थे और ये श्रावक हैं, और उनके सामने उन्होंने इस तरह से करके दिखाया, इस तरह से करके दिखाया कि ताकि कोई ना कोई मतलब उसमें डिग जाता, डिगने में कोई चांस नहीं थे। इस तरह की वहां प्रतिकूल परिस्थितियां वहां उनके सामने उत्पन्न की, परंतु जिनदत्त सेठ नहीं डिगे। तब उस मित्र के मन में आता है कि अरे एक साधु और एक श्रावक होकर के भी वह श्रावक उन साधु से श्रेष्ठ रहा। तो ये बहुत सारे हमारे आगम में दृष्टांत इसके भरे पड़े हैं। यह आकिंचन धर्म की उपलब्धि क्यों नहीं हो पाती है, इसको भी यदि कोई आवरण डालने वाला है तो वो है परिग्रह। परिग्रह पाप ही है, आपको मालूम है, परंतु परिग्रहधारियों को हम पापी नहीं कहते, उनके लिए हम पुण्यात्मा कहा जाता है ना। तो परिग्रह दो प्रकार का है, अंतरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह। देखो अकेला बाह्य परिग्रह के त्याग से त्यागी नहीं है। बाह्य परिग्रह तो आपका 10 प्रकार का है, किंतु अंतरंग परिग्रह तो 14 प्रकार का है। उस अंतरंग परिग्रह से भी हमारी मुक्ति होना, उस अंतरंग परिग्रह से भी हमें वैराग होना, उस अंतरंग परिग्रह का भी छूटना, और सही देखा जाए तो परिग्रह के प्रति मूर्छा का अभाव होना, क्योंकि परिग्रह विशेष रूप से कहा गया है अगर सही तो मूर्छा परिग्रह। मूर्छा ही परिग्रह है, जो आपकी आसक्ति है वह ही परिग्रह है। ये मेरा है और मैं इसका हूं, ऐसा जो विचार मन में विकल्प है वही मूर्छा है, और वही मूर्छा हमारे लिए परिग्रह है। देखो बाहर का परिग्रह अन्यथा बना भी रहे, अगर एक ऐसा मान लें कि बाह्य परिग्रह से ही व्यक्ति परिग्रही बन जाता है, तो एक गरीब भिखारी है, उसके पास, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके लिए निष्परिग्रही होना चाहिए, उसके आकिंचन धर्म की उपलब्धि होना चाहिए, परंतु नहीं। उसके पास भले ही कुछ ना हो, परंतु मूर्छा तो है उसके पास, आसक्ति तो है उसके पास में। एक चींटी छोटी सी थी, हाँ, जब चींटी के ऊपर किसी ने पीएचडी की, चींटी के बिलों को खोद करके देखा गया, मनों और टनों वहां अनाज निकला, चावल बाजरा आदि मनों और टनों की संख्या मात्रा में निकला चींटी के बिलों में। तो कितनी उसकी परिग्रह के प्रति आसक्ति उस जीव की होती है। छोटा सा जीव है, परंतु परिग्रह के प्रति उसकी पूर्ण आसक्ति है। जहां आपको चिपक जाएगी वहां छूटने बड़ा मुश्किल है, चाहे उसके प्राण चले जाएं, उसके 2 टुकड़े हो जाएं, परंतु वह छूटती नहीं है। इतनी सी जीव है और वह भी मांसाहारी है और वह भी मूर्छा से युक्त है। और इतना बड़ा हाथी वह शाकाहारी है। अगर हाथी की नाक में चली जाए वो चींटी तो हाथी के भी प्राण
ले लेती है। इतनी सी चींटी में ये भी सामर्थ्य है। आप देखो, जितनी भी नदियां निकलती हैं, किससे निकलती हैं? समुद्र से कि पहाड़ों से? नदियां जितनी भी निकलती हैं पहाड़ों से ही निकलती हैं। पर्वत उस जल का त्याग करते हैं, किंतु समुद्र में जाकर के वही नदियां मिल जाती हैं। पर्वतों से निकला हुआ जल मीठा होता है, क्योंकि वह संग्रह उनके पास यदि होता भी है तो उसका वो त्याग करते हैं जन जन के लिए, क्योंकि समुद्र में वही मीठा जल जाकर के और वही खारे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जहां मूर्छा है वहां परिग्रह है, और वहां व्यक्ति की आसक्ति है, तो आसक्ति के कारण वह तत्व को भी नहीं समझ पाता है। वह अभी भी मिथ्यात्व से युक्त बना हुआ है, वह अभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पा रहा। और उसके लिए अगर वह परिग्रह से आसक्त है तो उसके लिए पूर्व में जितने भी विभाव भावों की चर्चा हम कर चुके हैं अपन लोग, वो सारे के सारे उसके पास हैं। क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, असत्य भी है, असंयम भी है उसके पास में, इच्छाएं भी उसकी बढ़ती हुई हैं, भी उसके सब कुछ उसके पास में है। चोरी भी हो सकती है वो, क्योंकि परिग्रह के बढ़ाने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी वह इच्छाएं भी उसके पास कम नहीं है, वह इच्छाओं का भी धनी है। एक यदि मिल गया, कहते 99 के चक्कर में वो पड़ जाता है। 99 हो गए तो अब उसको 100 से करना है। कैसे करे उनके लिए अब 100? बस इसी के चक्कर में उसी में रात दिन लगा रहता है। अब मैं ये काम कर लूं, अब मैं वो काम कर लूं, अभी अब बेटे की शादी की है तो अब पोता हो जाए, अब पोते के हो जाए तो पोता पढ़ लिख ले, बड़ा हो जाए, अभी बेटा अकेला है नहीं तो वो कैसे संभालेगा गृहस्थी, फिर वो पोते का विवाह हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सारे की सारी जैसे सारी दुनिया का विकल्प हम ही लेकर के आए हों। और हम अपना स्वयं के बारे में भी सोचो कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे कब ये वो मौका मिलेगा मुझे अपने कल्याण करने का, जब रानी मदालसा के पुत्र सभी जन्मे 8 वर्ष के हों और दीक्षा लेकर के चले जाए। अब राजा को चिंता हुई कि ये सारे तो दीक्षा लेकर के चले गए, मैं कब लूंगा अपना कल्याण, मैं कब करूंगा, वो सोचता है। तब रानी मदालसा उनसे कहती है आप चिंता मत करो, इस बार की जो संतान होगी वो ऐसी होगी कि पहले वो राज्य संभालेगी और बाद में वैराग्य लेगी। तो ये भी देखो, आपने पढ़ा कि सुकौशल स्वामी का जैसे ही पता चला कि पुत्र का जन्म हो गया है, आए और तिलक करके राजा चले गए। तो वो अपना एक लक्ष्य बनाते थे, अपना एक उद्देश्य बनाते थे। उस राज्य में रहते हुए भी वो मूर्छा नहीं थी उनमें आसक्ति का अभाव था उनके अंदर में। यदि भरत जी में आसक्ति का अभाव नहीं होता तो एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते थे। तो परीक्षा खंड की विभूति होने के बाद में भी और वह आसक्ति से रहित थे। तो बंधुओं, हमारे लिए भी साकिंचन धर्म को हम समझें। एक बार श्रद्धा तो अपनी बना लें, अपने आस्था तो इस तरह की बना लें, क्योंकि जब आस्था यदि हमारी सही होगी तो हमारा ज्ञान भी सही होगा, और आचरण यदि आज नहीं है तो कभी ना कभी करने के चांस हमारे लिए रहेंगे। पर यदि श्रद्धा ही विपरीत हो गई, पहला ही घड़ा यदि उल्टा हो गया, तो सारे के सारे जितने घड़े रखे जाएंगे वो सारे के सारे उस पर उल्टे ही रखे जाएंगे। हम एक बार ये समझ लें कि संसार में ना मैं कुछ लेकर के आया हूं और ना मुझे कुछ लेकर के जाना है, ये तो सब जानते हैं। जिनने कभी धर्म की चर्चा नहीं सुनी होगी वो भी इस बात को जानते हैं कि ना मैं कुछ लेकर के आया ना कुछ लेकर के जाना है, किंतु ये बीज का जो झमेला है हमारा, ये सब किस लिए है फिर? अरे जो छूटना ही है तो उसको अपने जीते जी छोड़ दो। एक जबरन छुड़ा लिया जाएगा, अगर नहीं छोड़ोगे तो वह जबरन आपका छूटेगा। तो हम दूसरे से छुड़ाने के पहले उसको छोड़ने का प्रयास करें।
इतना तो हम सोच सकते हैं कम से कम आकिंचन धर्म के दिन कि अंत में जाना है हमें, तो हमें कैसे जाना है? हाय हाय करते नहीं जाना है, हमारे लिए प्रभु का नाम लेते जाना है, समाधि लेकर के जाना है, संलेखना पूर्वक मरण करके हमें इस तन को छोड़ना है, अरहंत शरणम पपज्जामी कह के जाना है। अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, ये हमारे लिए कहना है। हमारे लिए हाय बेटा, वो बेटे का मुंह नहीं देखा, वो पिता उसका मुंह नहीं देखा, वो बेटी का मुंह नहीं देखा, वो इसे बुला लो, वो उसे बुला लो, कहीं ऐसा कहते कहते ना जाएं हम अंत समय में तो कम से कम परमेष्ठी प्रभु को याद कर लें, नमोकार मंत्र हमें याद बना रहे। यदि हम वास्तव में उस आकिंचन भावना को भी भाएंगे, यदि आकिंचन धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा भी हो जाएगी, तो हमारे परिणामों की सरलता रहेगी और सरलता पूर्वक हम अंत में जाएंगे तो हम प्रभु का स्मरण करते हुए जाएंगे। और यही इस मानव जीवन का सार है। जन्म का सार मृत्यु है, किंतु ऐसी मृत्यु जिस जन्म के बाद मृत्यु नहीं हो वो हमें मिल सकती है तो समाधि मरण के बाद ही मिल सकती है। आप भगवान से बहुत चीजों को मांगते हो, एक बार अब यही मांगना भगवान से कि हम जब इस तन को छोड़ें तो हे भगवान आपका नाम लेते हुए छोड़ें, और अब की बार मुझे जीवन मिले, जन्म मिले तो ऐसा जन्म मिले कि जिसके बाद मृत्यु ना हो। अगर मुझे सुख मिले तो ऐसा सुख मिले कि जिसके बाद दुख ना हो। अगर हमारे लिए जवानी मिले तो ऐसी जवानी मिले कि जिसके बाद बुढ़ापा ना आए। क्योंकि जवानी और बुढ़ापे की परिभाषा करते हुए कहा है नीतिकारों ने, जो बिना बुलाए आ जाता है उसे बुढ़ापा कहते हैं, और जो बिना भेजे चली जाती है उसे जवानी कहते हैं। जिसको आप भेजना नहीं चाहते वह जवानी है, और जिसको आप बुलाना नहीं चाहते वह बुढ़ापा है। तो अगर हमें जवानी चाहिए भी तो भगवान ऐसी मिले कि जिसके बाद फिर बुढ़ापा ना आए। उस आकिंचन धर्म की जय।